बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का दिन है, इसलिए ज़ाहिर है 11 तारीख की आज की नशिस्त भी इसी एतबार से है। जगह वही है जहाँ से हम रोज़ाना का प्रोग्राम कर रहे होते हैं, लेकिन आज कुछ माहौल मुख्तलिफ है, आज मेहमान मुख्तलिफ हैं। हमारी कॉलीग्स आज हमारी मेहमान हैं और हमारी वो कॉलीग्स जिनको आप राउंड द क्लॉक देखते रहते हैं ARY न्यूज़ पर। ARY न्यूज़ के फेसेस हैं सारे। हमारी न्यूज़ एंकर्स को हमने सोचा कि ज़रा आज जहमत दें। वैसे मैं इसलिए भी इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनकी जो शिफ्ट्स होती हैं, जो रूटीन होता है वो, और मैं ख़ुद भी चूँकि सालों तक न्यूज़ एंकरिंग करता रहा हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है उसमें मैनेज करना। लेकिन इन सब ने हमारी रिक्वेस्ट पे टाइम निकाला है। कुछ हमारे दोस्त नहीं आ सके चूँकि उनकी शिफ्ट से सवाल थी। तो हमने कहा आज ईद का दिन है तो अच्छा मौका है ज़रा इस बहाने अपने कॉलीग्स के साथ बैठे भी कुछ इनका जॉब नेचर, आप इनको इंटरव्यूज़ वगैरह में ज़ाहिर है देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप इनको उसी हवाले से देखते हैं जो इनकी शनाख्त है लेकिन न्यूज़ एंकरिंग करते हुए। तो थोड़ा सा कुछ इनका एक ज़िंदगी का दूसरा रुख भी दिखाएं, ये लोग ईद कैसे मनाते हैं। और एक जो तासुर है कुछ हलकों में, अब तो वैसे दूर हो गया काफ़ी हद तक कि ये बड़ी बोरिंग पर्सनैलिटीज़ होती है, बड़ी ड्राई पर्सनैलिटीज़ होते हैं न्यूज़ के लोग। तो आप खुद फैसला करें कि ये तासुर ठीक है या नहीं। हमारे साथ टू स्टार्ट विद यहाँ पर मौजूद हैं ARY न्यूज़ का मशहूर मारूफ नाम, सारे ही बड़े मशहूर मारूफ नाम है, नीलम यूसुफ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। लग रहा है कि नीलम ने वाकई ईद की तैयारी की है और बड़ी ईद है तो ईद की तैयारी तो करनी भी चाहिए। सही, ठीक बात है। ज़ारा अंसारी हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच ज़ारा फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़ारा ने आने से पहले पूछा है कि मैं उस जगह पे बैठूंगी जहाँ मेरा ड्रेस सही से नजर आए। मैं अंदर की बात है बाहर आउट कर रहा हूँ, ये अनएथिकल बात है बहुत, लेकिन ये ईद के दिन चलता है। ठीक है, सुमैया हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया आपने बुलाया आज हमें। आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग आए। सुमैया ARY न्यूज़ का पहले हिस्सा रही और फिर अब दोबारा से ARY न्यूज़ का हिस्सा है। अब तो कहीं जाने वाने का राज़ नहीं यार, अब तो यहीं रहूंगी। आज मैं हर वो बात कहूँगा और कहलवाऊंगा जो कि आमतौर पर मैं नहीं कह सकता। और सदफ अब्दुल जब्बार भी ARY न्यूज़ का हिस्सा रही, अब हैं। ईद मुबारक आपको, इस बात को जल्दी से निकाल देते हैं। ठीक ठाक है आप लोग सब? हाँ जी अल्लाह। भाई ये बड़ा रिवायती सा सवाल है लेकिन बड़ा ज़रूरी है आप लोगों से पूछना। आप लोगों की तो बहुत सारी ईदें स्टार्टिंग फ्रॉम नीलम ऑफिस में गुजरी होंगी किसी भी दूसरे वर्किंग डे की तरह, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। इट इज जस्ट लाइक अनदर वर्किंग डे। और मेरी तो जब से मैं कराची आई हूँ मेरी ज़्यादातर ईद है, बल्कि शायद एक दो ईद होगी जो मेरी घर पे गुजरी, ज़्यादातर यही। तो वही सुबह उठना और अकेले उठ के जब सेवैयाँ बना लेना, क्योंकि मीठी ईद है या बड़ी ईद है। खुद अकेले बना लेती हैं आप सेवैयाँ? खुद ही बनाना और खुद ही खाना। अच्छा, तो यही होती है सादा खुशबू ईद जरा हमारी। सादा खुशबू। अच्छा, ये इरिटेटिंग होता है या फिर अब ये इसकी आदत हो गई है, या फिर ऐसा है कि अब ये ना हो तो आपको अजीब सा लगेगा, अब इस तरह की ईद ना हो तो? थोड़ा इरिटेटिंग होता है शुरू में जब ऐसा हो, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि थोड़ी आदत भी हो गई है। लेकिन यह है कि अब मुझे लगता है कि अगर अब मैं घर वालों के साथ ईद मनाऊंगी तो मैं आई फील मोर एक्साइटेड, ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे गुजारने में, क्योंकि काफी देर से बाद गुजारूंगी। यही मामला है ज़ारा? बिल्कुल, मेरा भी यही मामला है। मेरी भी काफ़ी ईदें घर से दूर गुजरी है और घर पे भी जब होते थे तो घर वाले कहते थे यार ईद है, ऑफिस जा रही हो, लोग हैरान होते थे। अक्सर हम लोगों के साथ यही होता है कि ईद पे हम लोग ऑफिस जा रहे होते हैं। बहुत घर वालों की तरफ से डांट पड़ी थी? मुझे अपनी अम्मी से अभी भी बाकायदा डांट पड़ती है जब मैं ईद पे या इस तरह के ओकेजन पे घर पर नहीं होता हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ, बल्कि अभी गुस्से में कहती भी कि ये किस तरह का काम है, ये कैसी नौकरी है, बैंक में नौकरी कर लो, ये कर लो। ऐसा कोई घर वाला आपके? जब डबल शिफ्ट हो फिर तो बहुत ही गालियां पड़ती हैं। क्या काम करोगी? मुझे याद है अम्मी मुझे हमेशा हर ईद पे कॉल करती हैं और अम्मी ये कहती हैं कि तुम इस ईद पे भी नहीं आ रही हो। मतलब इस ईद पे तो आ जाती है। हम खुद से हम ऑफिस में बैठे हुए, मतलब हम खुद से नहीं आ रहे, उन्हें ये अंदाजा नहीं होता कि ऑफिस वाले जो है सारे ड्यूटी लगे हैं। सिर्फ घर वाले नहीं, रिश्तेदार होते हैं, वो बड़े हैरान होते हैं ईद पे ऑफिस, ईद पे कौन जाता है ऑफिस? मना कर दो ना। और रिश्तेदारों में वो वाले भी होते हैं जो फिर कह रहे होते हैं कि ये तो बड़े लोग हैं, देखो ईद के दिन भी दावत में टाइम नहीं है, टीवी पे आती है ना। ये भी बोलते हैं ईद का चांद हो, अच्छा तुम ईद पे आओगी नहीं यार, तुम तो ऑफिस में जाओगी। तो ताने वाने भी पड़ते रहते हैं। हाँ, ताने तो जरूर। अक्सर शादियों पे भी फैमिली के जो डिफरेंट इवेंट्स होते हैं उनमें भी हम एक्सक्यूज ही कर रहे होते हैं, यानी शिफ्ट है हमारी, अक्सर इवनिंग शिफ्ट लगी नहीं जा सकते, तो लोग ये कहते हैं ये तो बड़ा कुछ कोई स्टार बन गया। ये समझाने के लिए बाकायदा मेहनत करना पड़ती है ना कि भाई मैं मगरूर नहीं हूँ, मेरा ये काम है, मेरी मजबूरी है। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी किसी इवेंट में जाऊं या ईद घर वालों के साथ गुजारूं, लेकिन क्या करें, रोस्टर को फॉलो करना है आपने। लेकिन ये जुमला जरूर मिलता है सुनने को कि भाई बड़े लोग हो गए हैं, आप लोग कहाँ हमारे साथ हमसे मिलेंगे यहाँ। और लेकिन सुमैया और सदफ आप दोनों चूंकि इसी शहर की रहने वाली हैं, लेकिन इसके बावजूद भी घरों से दूर ईद गुजरती है। मैंने तो जब ARY से स्टार्ट किया था तो हम दुबई में होते थे, तो मेरी पहली ईद उल फितर वहाँ थी। और ईद उल फितर में होता है ना सेवैयाँ पकती हैं ये सब, तो मैंने खुद ट्राई किया, ईमेल पे अम्मा से रेसिपी मंगाई,
तो हाँ, तब पहली WhatsApp वगैरह पहली पे दफा सबसे जली, दूसरी दफा जली, तीसरी दफा जब जली तो मैं खूब रोई। मैं किचन में बैठ के अकेले रो रही थी, फिर मैंने दाल चावल बना के, और मैं इस पे रो रही थी कि मैं ईद वाले दिन दाल चावल खाऊंगी। ईद के दिन आपने यौम सोग मनाया। मैं सोग मनाया। वैसे It's शहर better से दूर to रह do के shift, या हाँ। मुल्क से दूर रह के सबसे ज्यादा किस टाइम आपने घर वालों को मिस किया? जरा मुझे अपना टाइम याद है कि जब मैं दुबई मूव हुआ था एयरवाई न्यूज़ के लिए, तो काफ़ी महीने हो गए थे, लेकिन जब मैंने पहली इफ्तार, तब रमजान ट्रांसमिशन नहीं करता था मैं, जब मैंने पहली इफ्तार अकेले की तो मैं एक लम्हे के लिए रुक गया। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है जिंदगी में, मतलब एक वो इफ्तार होती थी, एक रोना, ये और मैं बाकायदा डिप्रेशन में। तो ऐसा कोई मोमेंट है जो सबको याद हो कि यार जब पहली दफा आपने बहुत ही मिस किया हो कि ये क्या है, व्हाट इज गोइंग घर ऑन? से दूर, अच्छा खैर ज़ारा और मैं तो क्योंकि घर से दूर हैं तो शायद ज़ारा का भी हम दोनों का ही मुश्तरका मसला होगा कि जब मैं बीमार पड़ जाऊँ ना और मेरे पास कोई घर में ना हो कि जो मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, डिप्रेशन होता है, इतना और डिप्रेशन कि अक्सर यार मैं और नीलम एक दूसरे को ये बात बताते भी है, यार मैं बीमार पड़ गई थी। अच्छा नीलम किसी ने कहती है पूछा आगे था कि से कि हाँ तुम्हारा मसला यही होगा कि तुम्हारे पास कोई नहीं होगा ना। अपने लिए आप यखनी भी खुद बना रहे हो जब बीमारी की हालत में, तो फिर जो दिल खराब होता है ना, ये तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आप दूर रहते हैं। अच्छा मैं तो जैसे मैरिड हूँ तो मुझे यहाँ आना होता है तो मैं घर में खाना ही बना के आती हूँ, फिर मुझे वो भी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, फिर मैं अपने ऑफिस वालों के लिए लेके आती हूँ वही खाना बकरा ईद पे। या ये बड़ा फायदा होता है शादीशुदा कॉलीग का। हम दुबई में भी हमारे जो कॉलीग शादीशुदा आदमी कहते हैं यार ये कुछ बना के ले आना और वो खिला देना। हम लोगों के साथ प्लस पॉइंट ये कि हम तो एक फैमिली की तरह रहते हैं यहाँ पे। हाँ ये तो रिवायती जुमला है यार, आप लोग क्या कहना है? नहीं रिवायती आप थोड़ी नहीं कहना है, हम तो बड़े मैं जेलस हैं, हमारी तो बनती नहीं है यार, और क्या कहना है? नहीं वाकई हम में बड़ा आज हम बड़ा ये भी इतिहास जाहिर करके कहना है कि नहीं, वाकई हम कह रहे हैं ऐसे ही नहीं है। फैमिली वाकई बहुत माहौल enjoy हमारे करते हमारे हैं। ऑफिस में इटसेल्फ काफी फैमिली माहौल होता है क्योंकि सुमैया मैरिड है तो सुमैया खाना ले आती है, बाकी जो और सब ईद मैरिड का है फर्स्ट डे हम फुल एंजॉय करते हैं, हाँ। कोई छुट्टी नहीं करता ईद के फर्स्ट डे। हम कहते हैं हमने ऑफिस आना है पहले दिन, Okay. क्योंकि मिलके ईद मनानी है। बल्कि लास्ट ईद पर ये हुआ था कि मैं आउटडोर थी, मैं रात को 2 बजे फ्री हुई थी और मेरी मॉर्निंग थी, तो सबने फरमाइश की थी कि शीर खुरमा लेके आना और कुछ बिरयानी, मैं सब बनाया और मैं वो लेकर आई जबरदस्त। और हमने बड़ा एंजॉय किया, खाया अभी हम पिया। तैयारी करें कुछ सिर्फ खाने मैं तो पीने खाती की। हूँ। मैं तो बल्कि सुमैया से अक्सर फरमाइश करती हूँ ये बना के ले आए, बिरयानी मुझे बहुत पसंद है इनकी बनाई हुई, वो ये लेकर आती है। नहीं वैसे यहाँ भी चीजें पड़ी हुई हैं, आप लोग खा सकते हैं, हमने इस पे कोई पाबंदी नहीं है। वैसे ये होता है ना कि क्योंकि मैंने सोचा कि आज हम सिर्फ ईद की बात ना करें, इधर आप लोगों का जॉब नेचर है उस पर भी लोगों को पता चले। अभी आपने बड़ी बेख्याली में, बड़े रब्त में आपने कहा जी मेरा और ज़ारा का ये मुश्तरका मसला है। अभी होता है ना कि जब आप इस तरह लोग आप बात करो, लोग आपसे कहें कि 1 मिनट भाई ये खबरनामा नहीं हो रहा है, ये किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, ये क्यों इतनी शकील उर्दू इस्तेमाल, ऐसा होता है? ऐसा है बिल्कुल। और नॉर्मल लाइफ में भी हमें इतनी आदत हो जाती है ना कि हमने कुछ भी पूछना हो एक दूसरे से तो एक ये तो लफ्ज बड़ा इस्तेमाल होता है कि यार इस हवाले से मुझे जो है ना इल्म नहीं था, तो वो लगता है कि यार इतनी शकील उर्दू। और सारा अक्सर लोगों से जब हम बात करते हैं, अब हम बहुत ज्यादा उर्दू फ्लुएंट हो गई है हमारी, तो अक्सर लोगों से जब बात करते हैं कहते हैं यार इजी हो जाओ, तुम इतनी क्या हो गया मतलब? हाँ। क्यों बोल रही हो? अभी तुम जो हो वो मतलब मेरी किसी से बहस हो रही होती है तो मैं कहता हूँ यार देखो ये तुमने बात की ना, डिसएग्री, और इसकी 3 पॉइंट में डिसएग्री करता हूँ। पहली बात 1 मिनट ये 11th आवर नहीं हो रहा है भाई, क्या मतलब आराम से, तो ये हो रहा होता है इस तरह। बिल्कुल ऐसा होता है। और घर में जब इस तरह घर वालों से बहस हो जाती है, अम्मा से सियासी डिस्कशन हो रही होती है, बाकायदा वो हुज्जत कर रही होती है कि नहीं मैं बताऊंगी अपना तज्ज़िया, यहाँ से मैं बता रही हूँ, तो फिर थोड़ी देर बाद खुद ही रियलाइज होता है कि नहीं यार एक तो घर में है, जरा हल्का चिल करें। बकरा ईद वो कैसे बनाई जाती है, कैसे बनाती है? बकरा ईद थोड़ी सी बोरिंग मुझे लगती है और थोड़ी सी डिप्रेस मैं हो जाती हूँ कि अपना ही लाया हुआ जानवर, उसको पाला, फिर खिलाया पिलाया, फिर उसी पे जब छुरी फिरती है वो मंजर मैं नहीं देखती। अच्छा। और मैं दिन का तो नहीं खाती, हाँ जब कबाब पराठे वाला सीन होता है तो खा लेती हैं? ठीक ठाक हाथ साफ करती हूँ। कुर्बानी होते हुए देखी कभी? कुर्बानी हाँ बचपन में बहुत देखी है। बचपन में वो गाय बैल ये सब घुमाए फिराए? मैंने हाँ गाय भी टहलाई है, बकरा भी, लेकिन ना अब मैं खाने पकाने वाला सेक्शन मेरे हिस्से होता है, हाँ। गोश्त के जो हिस्से हो रहे होते हैं ना वो मैं नहीं करती। तो मैं कौन गोश्त, करता है फिर? मेरे हस्बैंड, वो बना के माशाल्लाह। पैकेट्स मुझे पूरी उस क्या पे काम करती है, इनसे पूछे ये सवाल। मैं खाना बनाती हूँ बस सिर्फ, वो लेबल करके और पैकेट्स बना के सिर्फ मुझे दिखा देते हैं। मैं कहती हूँ हाँ बस ठीक है, मुझे हाथ नहीं लगाना, मैं धोती भी नहीं हूँ, मुझे धुला हुआ मिलना चाहिए। माशाल्लाह। और क्या क्या मतलब बड़ी बात है जी। मगर मैं खाना बना के दे देती हूँ, हाँ खा ले चल इतना भी आप करती हैं, अगर आप ये भी ना करें तो कोई क्या कर सकता है? मेन चीज तो खाना बनाना है, वो तो वो बना कर देती है। हाँ यार मैं देखो चिकन साफ कर लेती हूँ इस हद तक, मैं गोश्त को हाथ चले माशाल्लाह, आपने देखा कितनी घरेलू, हाँ देखें आपने हमारी न्यूज़ एंकर हैं
और एक घर के कितने काम करती हैं? कभी देखा ज़रा आपने कुर्बानी वगैरह होते हुए, या उसमें मैंने कोई? एक दफा बचपन में कुर्बानी होते हुए देखी थी, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि उसके बाद आप लोग गोश्त खाना छोड़ दें। मैंने उसके बाद गोश्त खाना छोड़ दिया और मेरी अम्मी की यही शिकायत है मुझे कि यार तुम गोश्त नहीं खाती हो, आयरन की कमी हो जाएगी, ये वो। लेकिन उसके बाद से मेरा दिल नहीं किया। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि जो भी सुन रहे हैं वो गोश्त खाना छोड़ दें। अगर आप कुर्बानी देख चुके हैं उसके बाद हिम्मत करें और गोश्त खाएं। सही है। ये एक्साइटमेंट होती थी मेरी जिंदगी की, बड़ी एक्साइटमेंट्स में से एक ही होती थी। मैं बाकायदा दुआ करता था कि हमारी गली में ना लमिया जब ये बकरीद आने वाली है तो बहुत सारी गाय और बकरियां आए, ताकि वो मुझे उस रौनक से अजीब एक एक्साइटमेंट होती थी। कोई भाग भी जाए में से ना, फिर उसका पीछा मतलब वो भी- सारे मंदिर दिखते थे, अच्छा, होता बहन था भाई कि आवाज लगा मासूम रहे गाय हैं, ये कुरान हैं। गाय है। हाँ। ये भी होता था। हम भी रखते हैं तो बकरियों आपने के कभी गाँव। छुरी फेरी है गाय किसी जानवर पे? नहीं, मैंने कभी नहीं करी। मैं गाय बैल घुमाता बहुत था, लेकिन छुरी वाला मंदिर तो वैसे मैंने भी नहीं देखा। गोश्त खाते हैं फेवरेट डिश हाँ, क्या थी हाँ, आपकी? मैं भूल जाता हूँ इससे पहले क्या हुआ। जब खाने गए तो मैं भूल जाता हूँ क्या ये क्या। चाहते थे घर में बने कुर्बानी के बाद, किस चीज का यार इंतजार बारबेक्यू, होता था? वही टिक्का कलेजी, बोटी। शुरू कर कलेजी, भेजा फ्राई, ये वाली चीजें। मैं हाँ यस। वसीम, अब तुम्हारा अरे इंटरव्यू हो रहा है। आप इंटरव्यू हमारा ले रहे हैं, हमने बड़ी चालाकी से अपनी तरफ से आपका आपने मुझ पे सवाल बन रहे हैं। तो अच्छा, फैंस की तरफ से भी शिकायत आती है, चूंकि मुझे अंदाजा है कि वो खवातीन के लिए और मुश्किल हो जाता होगा हैंडल करना, कि यही इस तरह के कमेंट्स आते हैं, जो कि अब तो फेसबुक ट्विटर का जमाना है, ओ जी मगरूर हैं, जवाब नहीं दिया, ये सब के सब ये तो आते ही हैं, तो अल्लाह माफ करे प्रपोजल भी आ जाते हैं अक्सर। मुझे भी आ रहे होते हैं, मुझे भी आ रहे होते हैं। फिर कोई किसी को नहीं और पता लिख रहा होता होता है होगा कि ये तो मैरिड है, इनको तो छोड़ दो, नहीं तो क्या हुआ। मतलब उनको ये भी नहीं सेंस होता कि हम क्या लिख रहे हैं। अक्सर सोचो, तो सुमैया, मेरे साथ एक दफा एक वाकया हुआ था, मैं और ये साथ बैठे थे तो फोटोज आ रही थी, आज आप दोनों ने ये पहना हुआ है, आज आप दोनों ये खबर पढ़ रहे हैं, ये भी आ जाती है। लेकिन दैट्स गुड अगर वो हमें इस तरह अप्रिशिएट करते हैं कि आज आपने नहीं, उनकी ये कलर मोहब्बत पहने हैं, हाँ, तो ये तो फैंस फैंस के बगैर हम फिर कुछ भी नहीं है। ये बात सही बात है। माइंड भी कर जाते हैं कुछ फैंस, इनको रिप्लाई नहीं करो ना, क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं ऑब्वियसली कि हर किसी को रिप्लाई, तो वो अच्छा खासा माइंड भी करते हैं। आप मगरूर हैं, आजकल एक आप- नया मसला भी है। अब टेलीफोन नंबर एक बड़ी जाती किस्म की चीज है। अब व्हाट्सएप नंबर आपको किसी को आपका मिल जाए, वो मैसेज करते हैं एज अ फ्रेंड, एंड ऑल आर वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल फॉर दैट। लेकिन एक फर्क होना चाहिए सोशल मीडिया पे और एक पर्सनल नंबर पे। उस पे भी अगर रिप्लाई ना करो तो रिप्लाई आता है कि मैंने आपको 6 दिनों से व्हाट्सएप कर रहा हूँ या कर रही हूँ और आपने रिप्लाई नहीं किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको ऑनलाइन देख के कहते हैं इस वक्त तक जाग रहे हैं आप, रात का ब्लॉक करें। That's और so कुछ personal. fans तो हमारे नाम से ही पेज बना लेते हैं और हाँ, ये फोटोज बहुत- वगैरह शेयर करना इस बात शुरू पे कर मैं देते कहूंगी हैं। कि प्लीज ऐसा नहीं किया करें, क्योंकि कुछ लोग ऐड कर लेते हैं, मिस यूज करते हैं, उनसे बातें करते हैं। और ये हमें ना पता ही किया नहीं होता कि क्या हो वैसे रहा है आपने हमारे मुझे नाम बड़ी से। अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, शायद आप लोगों में से किसी ने कभी कॉल किया नहीं, लेकिन मुझे गिन के कोई पता नहीं 100 न्यूज कास्टर ने, 500 एक्ट्रेसेस ने, और सबने मैसेजेस किए हैं। और अब मैं समझ जाता हूँ खुद, जब रात के किसी अजीब से टाइम में किसी का फोन आ रहा हो, तो मैं समझ जाता हूँ कि कॉल क्यों आ रही है। अजीब से और time। पहला, हाँ मतलब रात के 3 बजे किसी की कॉल आ रही हो जिसकी आपसे फ्लुएंट बातचीत ना हो, फ्रीक्वेंट, तो मैं समझ जाता हूँ, मैं उठा कहता हूँ कि आपको किसी ने फेसबुक पे मैसेज किया, वो कहते हैं या कहती हैं, ज्यादातर खवातीन को कर रहा होता है वो बदबख्त मैसेज। मैं आज ऑन एयर कह रहा हूँ कि ये हरकतें छोड़ दो, जो भी आदमी है भाई, जैसे हमारे कि वो colleague- फेसबुक पेज पे वो पता नहीं अजीब गरीब हमारे बातें हो रही colleague का होती हैक हो हैं। गया था अकाउंट, हाँ। तो रात के 3 बजे उन्होंने मुझे मैसेज किया, हेलो क्या हो गया इनको। अच्छा हाँ, ये ये क्यों बड़ा मुझे ये ऐसा था। लगा? हाँ, हमारे जिस कॉलीग का हुआ था ना, वो मेरे साथ बैठे खबरें पढ़ रहे थे और उनका मैसेज मुझे आ रहा था, हेलो कहाँ पे हो, ये वो, एंड आई वाज लाइक शहजाद, मतलब मैं तो यहाँ पे बैठी हुई हूँ। मैं ऑफिस आई, मैंने पूछा आर यू ओके, शहजाद से पूछा, जी जी, उन्होंने मैंने कहा, आपको सबको क्या सब हो गया? मुतासिरीन ने शहजाद में से हैं। मेरे अलावा ये कंफर्म हो गया कि शहजाद की कोई चाल तो नहीं थी हुई। नहीं, फिर उन्होंने क्लियर किया, सबको मैसेज किया कि मैं नहीं हूँ, कोई फेक अकाउंट है। और आप लोगों को यकीन आ गया उसकी बात जी, पे। जी। ऑब्वियसली। चलें, साथ फिर। बैठे थे ना, जी, तो बिल्कुल। यकीन हाँ। तो करना ही था। चलो ठीक है, जरा कुछ और मैंने मासूमाना सवालात करने हैं आप लोगों से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ईद के हवाले से हमारे कोलीग्स के साथ ये नशिस्त जारी है। एक ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। एक बार फिर खुश आमदेद, एक बार फिर ईद मुबारक। भाई स्ट्रेट सवाल मैंने करने, कोई डिप्लोमेटिक जवाब नहीं, और एक जवाब देना है, एक। ठीक है। ठीक है जी, स्टार्टिंग फ्रॉम नीलम। फेवरेट पाकिस्तानी एक्टर, वन बाय वन। फवाद खान। चलो, सोच बढ़ गई। काफी फवाद होंगे। खानी। फवाद खान। फवाद खान। फवाद खान। अच्छा, फेवरेट पाकिस्तानी एक्ट्रेस? माहिरा खान। माहिरा खान। चलो जी। सनम बलोच। हम्म, यस। आयशा खान।
ओके, बॉलीवुड का फेवरेट एक्टर आपका? एक्टर आई लाइक रणबीर कपूर। रणबीर, वी का डिफरेंस है। हाँ अच्छा, ओके ओके ठीक, मैं सेम समझ रहा था। और ठीक, सलमान खान दो सलमान हैं क्यों नहीं आप इतना कहते वैसे? अच्छा लगता है। हाँ भाई, दो हैं, दोनों ही बहुत नहीं, एक नाम एक ही दे दो। नहीं, एक नहीं हो सकता पसंद एक, दोनों है मुझे। जो थोड़ा सा ज्यादा उसका नाम ले लें। शाहरुख खान। ओके, और फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस स्टार्टिंग फ्रॉम यू? दीपिका पादुकोण। सदफ? यहाँ भी दो हैं, यहाँ भी एक नाम ले लें। करीना। ओके, ऐश्वर्या। दीपिका। ठीक है। ज़ारा, फेवरेट करंट अफेयर्स होस्ट एक नाम लेना है। बस ये बताओ। नहीं, ये मेरे अलावा। हाँ, ये अब मुझे सियासी बयान नहीं रहा। वैसे देखें जी, वैसे तो सारे ही अच्छे नहीं नहीं हैं। नहीं, नहीं, सियासी बयान ले एक नाम। सब अच्छे। नहीं, ये तो शायद हम बड़ा चारों मुश्किल यही हो नाम जाएगा। लेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि इस नाम के अलावा नहीं, नाम हम अच्छा, डिप्लोमेट नहीं कर ऑप्शंस सकते। दे सकते हैं आप। हाँ, options ये दीजिए। बेहतर हाँ, है। option और दे आप दें। ऑप्शन दे दें जिसमें से आप अपने आप को रूल आउट कर दें। हाँ, वो बेहतर है, हाँ, वो है। बेहतर। अच्छा, दो दे दें, उनमें से एक ही जवाब हाँ, होगा। ऐसा कर लें। ये क्या बात है यार? नहीं तो फिर तुम भाई अपने जो आप आप को लोग खुद का ही निकालो। फेवरेट है, आपके अलावा फेवरेट। मेरे अलावा फेवरेट चलो, है। हाँ, ऐसे कर होस्ट लें। कौन है वही तो ऑप्शंस पूछो। देना आप। नहीं, अब क्या ऑप्शन दें? भाई अब तो फेवरेट क्या पता, जो मैं 3 बताऊं 3 में से एक भी आपका फेवरेट ना हो, मतलब वो तो बहुत सारे हैं ना। मेरे हामिद मीर है। ठीक है। ऑप्शंस नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। दे दें, दो कोई ऑप्शन ऑप्शंस। नहीं है। कामरान खान। शाहजेब। काशिफ अब्बासी। ओके, और ARY में आपका फेवरेट न्यूज कास्टर आपकी देखो जरा इसको। जी ये बताएं यार। ये कैसा सवाल? यार ये कैसा सवाल है, क्या मतलब आप है? लड़ाई करवाएंगे यार यार। इसमें लड़ाई का क्या बात है? ये तो खालिसतन प्रोफेशनल तो वो सवाल तो है। मेल और फीमेल कोई भी हो सकता भाई है ना। किसी की भी ओपिनियन में मैं बहुत अच्छा प्रोग्राम एंकर हो सकता हूँ, किसी की भी ओपिनियन में मैं बहुत बुरा प्रोग्राम एंकर हो सकता हूँ, तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। तो मतलब अपने कोलीग्स के साथ तो अब ना कराएं। आप जिनका नाम नहीं ले रहे वो कोई वो बुरे थोड़ी हैं। नहीं, बेस्ट नहीं है आप तो। नीलम मत लो, मेरा नाम में बुरा नहीं मानता। एक नाम लेना है और ये अच्छा, मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती वो है। कोई भी हो सकता है। हाँ, तो तुम्हारा ले लेती हूँ पहले। मैंने अभी जैसे खबरें पढ़ता हो। ये बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। फोन और फ्रेंड 50-50। नहीं, हाँ, कोई कुछ इजाजत तो करो ना। नहीं। नहीं, इसको आप चलें, exclude इस करें। सवाल पे आप अपने किसी एक कॉलीग से मशवरा कर सकती हैं। चलें, इस पे ये कर लिया, ठीक है। आप इसको अब इससे exclude ज्यादा क्यों नहीं कर नहीं, देते? लोग कमाल है, कैसे हो सकता है ऐसा भाई? आप मुझे तो डिक्टेट नहीं मेरा कर नाम ले सकते। लो, मैं तुम्हारा नाम ले मैंने तो मशवरा नहीं नहीं, ये तो इस तरह तो फायदा नहीं। अच्छा, आपको अपनी पसंद का जवाब चाहिए। भाई मैं मुझे आपकी पसंद का जवाब चाहिए। आप लोग डिप्लोमेटिक अच्छा, आप मेल एंकर्स पूछ ले फिर। हाँ, Why मेल not? ले लें। आप मुझे लड़ाई ना। Why not female anchor? हाँ, नहीं, हम लोग ले सकते हैं एक दूसरे का नाम, है ना? उसमें क्या है। हम चारों क्या हुआ? तो सुमैया को अगर one by one ARY दे की एक न्यूज एंकर का नाम लेना हो तो वो नाम होगा तो मैं नीलम का नाम। नीलम का। वेरी गुड जी, सदफ साहब। कुरतुलैन। कुरतुलैन का, जो इस पर ARY में है उनका उनका नाम। नाम ले आप। नीलम। नीलम का। नीलम को लेना होगा तो अब दोनों ने नीलम का नाम ले लिया है। आप ये इसमें तो एक नाम कुछ नहीं हो सकता। देखिए, अब मैं भी इसमें डिप्लोमेटिक आप जवाब मजाक दूंगी। भी क्यों दे रही है ऐसे यार? नाम नहीं यार, बताएं। नहीं, कमाल। मुझे साथ shift करनी मुझे है ना। सदफ अच्छी लगती थी जब प्रोग्राम करती थी, ठीक है, ज्यादा अच्छी तब सदफ अब तो लगती अच्छी थी। नहीं लगती है, ठीक है। हाँ, और न्यूज में मुझे सुमैया और ज़ारा दोनों पसंद। बहुत बदतमीज है। इसका मतलब आप तीनों में से किसी के साथ भी मुखलिस नहीं है, ठीक है। नहीं, सुमैया। सुमैया, सदफ आपका नाम नहीं लिया, हालांकि आपने लिया था इनका नाम। मतलब अब देखिए नहीं, नहीं आगे। लिया था। कमेंट ज़ारा, करा। तुम किसका नाम लोगी? छोड़ो। अब मुझे समझ आ गई। नहीं, ज़ारा, अब तुम मुझे किसका पता नाम चल लोगी? गया। अब जा रहे थे। ज़ारा, तुम्हारी फेवरेट न्यूज एंकर मैं मेरी बता तो दूं। सुमैया है। मेरी इनसे बहुत माइंड मैच करता है। मैंने कहा सैरिश का नाम लेगी। सैरिश, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड। लेकिन सुमैया, एक होता है ना, कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा है मेरी इनके साथ ऑन एयर जब हम होते हैं तो। ऑफ एयर भी है, और फिर भी है। लेकिन ऑन एयर बहुत ज्यादा है। ओके, ठीक है। शुक्र निकल आया मैं इस क्वेश्चन से हाँ, बाहर। अब मैं इसका प्रोमो बना के अलग अलग दिस चलाऊंगा। इज जस्ट लाइक कि हम आपसे पूछे आपको काशिफ अब्बासी या फिर अरशद इकरार। चौधरी या इनमें फिर से कौन इकरार में से पसंद? कौन ये पसंद? पूछे तो गलत है, लेकिन आप मुझे पूछे फेवरेट एंकर कौन सा है मेरा, तो मैं जवाब दूंगा इसका भाई। अच्छा, अब आप इकरार में और नहीं। काशिफ में आप किसको चूज करेंगे? तो मैंने आपसे इस तरह का सवाल नहीं पूछा। मैंने तो आपसे ओपन एंडेड सवाल पूछा। भाई में आपका फेवरेट एंकर, मेल नहीं, एंकर वो जब मैं कौन आपके है? प्रोग्राम आऊंगा तो जवाब दूंगा। और, आज तो मैं सवाल पूछने के लिए आया आज हूं। तूने skip कर लिया, बड़ी आसान। आज मैं सवाल पूछने के लिए हूं ना। चले यार, ARY की फीमेल एंकर बता दे। तो नीलम हेडलाइन बहुत अच्छी पढ़ती हैं, ज़ारा का डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा होता है खबरों का, सुमैया बीपर बहुत अच्छा लेती हैं, और सदफ की जो एक्सप्लेनेशन होती है बहुत अच्छी होती है। बी पर अच्छा लगती ये है मुझे आज इस ठीक, तरह मैंने का किया, मैंने। हिसाब किताब जो है सारा पूरा मैंने ध्यान किया। दिया। अब अगला सवाल तो आसान है, पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन। इसीलिए मैंने लफ्ज फेवरेट इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो मुनासिब हो। फेवरेट या जो पसंद ही ना हो। चले मैं ऐसा करता हूँ, हाँ दोनों आप बताते हैं, उनका ही बता दें चाहे। इंटरव्यू लेना होगा। किसी एक पॉलिटिशियन का अगर इंटरव्यू लेना हो तो ज़ारा आप किसका इंटरव्यू लेंगे? मैं नवाज शरीफ का।
और इसकी वजह? शी लाइक्स नवाज शरीफ अ लॉट। या ओके, इवन इन मेकअप रूम भी ये डिस्कशन होती है, मैं आके कहती हूँ जब उन्हें कराची आना होता है ना तो आप इनकी एक्साइटमेंट चेक अच्छा क्या इमरान खान से बेहतर क्यों है नवाज शरीफ साहब आपके ख्याल में? मतलब यू ऑल द राइट टू हैव योर ओपिनियन, मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, अब आप चाह रहे हैं कि मैं इमरान खान बोलूं? नहीं मतलब आपको अच्छा चलें, नवाज शरीफ से आपके फेवरेट पॉलिटिशियन क्यों है? क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स मुझे पसंद है, और पॉलिटिक्स ही होती है सियासतदान की जो पसंद की जाती है, तो मुझे वो पसंद है। फेयर इनफ, ठीक है जी। इमरान खान का। और आपके इमरान खान फेवरेट पॉलिटिशियन क्यों है? क्योंकि मैं उनसे कुछ पहले ज्यादा मुतासिर थी, अब कम हूँ, वो कुछ सवालात हैं जो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ इस वक्त। वो नवाज शरीफ साहब से 4 सवाल, क्योंकि मैंने पहला वोट कुछ मेरे भी सवालात हैं और मैंने मेरे भी सवालात उनको जिंदगी का पहला वोट उनको दिया। अच्छा हाँ, तो वो भी मैं जरा उनसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हैं? कि आपने क्या मायूस पूछना क्यों किया? हाँ, मैं यही पूछना चाहती क्या हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने गलती की। तो अब अगले इलेक्शन क्या में करते वो? नहीं, मैं उनको वोट नहीं दूंगी, किसे देंगी वोट? वो मैं सोचूंगी। वो सोच के मेरे हाँ। सदफ अच्छा, फेवरेट पॉलिटिशियन तो नहीं कहूंगी, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं इंटरव्यू लूं बिलावल भुट्टो का, क्योंकि अब तक शायद उन्होंने किसी को इंटरव्यू इस तरह नहीं दिया जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया में सारे पॉलिटिशियन दे चुके हैं। तो दैट और आपकी इज फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? ये बहुत मुश्किल आपका मुस्तफा कमाल साहब के इंटरव्यू का तजुर्बा कैसा रहा? आप परेशान तो नहीं हुई? ये मत पूछे, मुझे बड़ी गमज़दा कहानी है। ठीक है, नहीं मुझे मैं अब उस इंटरव्यू के बाद मैं सोशल मीडिया पे कुछ भी स्टेटस लिखती हूँ, मुझे आगे से रिप्लाई आता है, सदफ तुम परेशान मत हो। जी। अच्छा, फेवरेट पॉलिटिशियन तो खैर अभी मैं नहीं बताऊंगी, शायद मेरा कोई नहीं है, लेकिन अगर मुझे मौका मिले इंटरव्यू लेने का तो आसिफ अली जरदारी का शायद मैं इंटरव्यू। वजह? अब वजह ये कि मैं उनसे पूछूंगी कि इतनी पेशेंस में कैसे आए, इतनी पेशेंस में कैसे आए, और वो हर टाइम स्माइल क्यों करते हैं? हाँ, कैसे कर लेते? इतने काम क्यों रहते हैं वो? ओके, ठीक है। मैं जो है वो आपको एक नाम बताऊंगा और आप उस पे एक कमेंट कर दीजिएगा, एक जो भी मिला है, ठीक है जी। डॉक्टर आमिर लियाकत। नो कमेंट्स। यार ये क्या बात है, कमेंट तो करना है भाई। अच्छे हैं, हर रोल में फिट इन हो जाते हैं। ठीक है, सही जी जी ज़ारा। आमिर लियाकत साहब के लिए एक जुमला। सबसे उन्हीं के बारे में पूछो। हाँ, इक्वल अपॉर्चुनिटी, आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त, ठीक है जी। अच्छे पॉलिटिशियन साबित हो सकते हैं। ओके, इंतहाई फरिश्ता सिफत इंसान। माशाल्लाह। एक शेर जो आप लोगों को याद हो फौरन जी। फौरन? हाँ, नहीं मैं 10 मिनट का ब्रेक लेकर तो नहीं आ सकता ना, जाहिर है फौरन ही बताना है। और उन्होंने बुलेटिन के लिए भी जाना है, नीलम ने। नीलम से पहले पूछ लें। अच्छा भाई। एक शेर जो मुझे याद है और मेरा फेवरेट भी है। अच्छा। तुम बहुत जाजिबो जमील सही, जिंदगी जाजिबो जमील नहीं, मत करो बहस हार जाओगी, हुस्न इतनी बड़ी दलील नहीं। वाह, जबरदस्त, याद आ गया मुझे। और इस हवाले से आपके एक्सप्रेशन भी बड़े मानी खेज थे सर। जी। अच्छा, वो शेर तो नहीं कहेंगे, एक नज़म है। अच्छा। अहमद फराज की। हाँ। कि बरसों के बाद देखा एक शख्स दिलरुबा सा, अब जहन में नहीं है पर नाम था भला सा, उबरू खिंचे खिंचे से आंखें झुकी झुकी सी, बातें रुकी रुकी सी, लहजा थका थका। वाह, जबरदस्त। आपको अंदाजा हो रहा है, देखें ये इतना शेर मुझे हाँ। कभी याद नहीं हो सकता। चलिए। मेरी तरफ ही देखिए, ज़ारा की बारी है। अच्छा हाँ भाई, मुझे शेर तो वैसे भी आपका शायरी फेवरेट इंतखाबी निशान होगा पसंद नवाज नहीं शरीफ। है शेर और शायरी, लेकिन एक ही शेर आता है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर क्या बड़ा नया शेर सुनाया आपने, आज से पहले कभी ये शेर नहीं सुना होगा। देखिए ये रेस्ट्रिक्शन नहीं नहीं, थी कि नहीं, आज से हाँ। पहले सुना है, हाँ, नहीं बिल्कुल सुना, ठीक लेकिन मैंने बात। ये बहुत सुना है इसलिए मुझे ये याद हो गया है। सही है जी। आपको कोई शेर याद हुआ जिंदगी में कभी? हाँ, अभी एक याद आया है। हाँ। वो क्या है कि हज़ारों ख्वाहिशें हो गई। एक वो 6 खुद ही को कर बुलंद हवाले इतना। से भी, और जश्न आजादी के वो भी कौन शेर, सा? वही ये गाजी ये तेरे पूरे पूरी सरार नज़म बंदे सुनाई। जब बख्शे तूने सौखे खुदाई। एकदम से शेर याद है। हाँ। वो सारी खुशियाँ जो उसने चाही उठा के झोली में अपनी रख ली, हमारे हिस्से में उज़र आए, जवाज आए, उसूल आए। क्या बात है भाई, जबरदस्त। वर्स्ट भंड क्या हुआ है आपकी न्यूज़ एंकरिंग के? ओफ। हाँ, ये बताएं सोए। अच्छा, भंड हमारी तरफ से नहीं नहीं, होता, मुझसे PCR की हुआ तरफ था। से ज्यादा होता है। हम तो फरिश्ते हैं। नहीं, नहीं, और बहुत मतलब हमसे तो कोई गलती हो नहीं सकती। नहीं, रिसेंटली मुझसे इसलिए हुआ जिंदगी में हमसे इतने भंड हुए, वो हमारे भंड नहीं थे अभी वो से। PCR के होते हैं। नहीं, रिसेंटली मुझसे हुआ था। नीलम इस बात की गवाह है। हाँ। हम लोग न्यूज एट 9 में थे और खूब गप्पे लगा रहे थे ब्रेक में। अच्छा। क्योंकि बारी मेरी थी तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट थी कि मैं तो आ जाऊंगी ना जब मुझे क्यों मिलेगा। ठीक है। तो काउंटडाउन मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं नीलम सलमान सब लगे हुए थे। Okay. मैं ऑनर आई
और मैंने बोला बंदे बहुत हैं इसके पास। जी जी। और अब ऑनर थे मैं ऑनर आई और मैंने अपने आप को देखा कि मैं ऑनर हूँ। मैंने कहा जी जी और ये सब ऑनर किया। जी जी। उसके बाद मैं जी जी करा और जी जी करके मैंने सामने देखा और फिर मैंने खबर पढ़नी शुरू की। वेरी गुड। अच्छा पता नहीं किस सोच में थी, ये समझ नहीं आएगी नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में था, किसके और पास मजे की बंदे और बात क्यों है, सुने। क्या है पता नहीं, ये हम लोग अच्छा, बात करें। और चलो, मजे की चलो। बात ये कि उससे पहले मोहम्मद आमिर का पैकेज चल रहा था और वो पैकेज खत्म हुआ और मैंने कहा बंदे बहुत हैं इसके पास। आपको नहीं पता था आप उस वक्त कौन है? नहीं मुझे नहीं मालूम। क्योंकि पीसीआर का भंड था। हाँ मुझे आवाज नहीं हाँ, आई थी। कंट्रोल रूम में डाल बहुत से दो। लोगों को भरने का आइडिया नहीं होता कि हाँ वैसे भी बन गया, हमारी लैंग्वेज में एक लफ्ज है जो गलती इसको कहते हैं, मिस्टेक, ब्लंडर, फंबल, वो उसको हम भंड कहते हैं अपनी जबान में। जो लाइव में बहुत होते हैं। आप किस अच्छा मेरे ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि मेकअप सेट करते हुए वो ऑन एयर कट जी हो जी, गया। वो तो हम सब नहीं देखा। तो वो फिर बाद में लोगों का कमेंट आया यार कितना मेकअप करती है एंकर, और जबकि हमें बार बार कहा जाता है आप पफिंग करें। या कभी ऐसा हुआ जैसे बड़ी म्यूजिक बज रहा है, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग, मैं अभी मैंने मुंह खोला ही था कि मुझे फंदा लग गया। कर देते हैं अक्सर। फिर मैंने उसमें जिस तरह से ब्रेक लिया, अब ब्रेक भी नहीं ले रहा है, कट कर दें आप, एंकर घास रही है। नहीं वो मैंने ही ब्रेक लिया खास खास के। हमारी एक न्यूज एंकर थी पहले, तो उन्होंने एक दफा भंड किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सेक्रेटरी जनरल मुशाहिद हुसैन। मैंने उनका बड़ा रिकॉर्ड लगाया इस बात पे। और एक और थोड़े दिनों बाद मैंने खबर पढ़ी मुत्तहिदा मजलिस अमल के सेक्रेटरी जनरल लियाकत बुज़ुर्ग। ऐसा कोई भंड? मेरा तो भंड उस तरह सच नहीं हुआ। फंबल्स तो मैं होते भंड ही नहीं रहते हैं। मानती, मैं ये नहीं, बोल रहा हूँ। फंबल्स तो Perfect। देखिए हमारी अक्सर पीसीआर से ये डिबेट होती है, एक होता है भंड, एक होता है फंबल। वो लोग फंबल को भी भंड कहते हैं। ये टेक्निकली तो समझने की जरूरत है डेफिनेशन आपको। है, भंड की एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है, ज़ारा बहुत वो बड़ी तो चीज याद है। है, काले बादल आ रहे हैं। हाँ काले बादल। एक दफा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, नहीं आग bomb लग गई blast- थी। आग लगी थी ना। तो अब वो बहुत लंबी ब्रेकिंग थी। अब मैं थक गई बोल बोल के, मैं कह रही हूँ काले बादल छा रहे हैं, काले बादल आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद अपनी उन्होंने कहा breaking धुएं के में काले बादल, तो ये कह रही है काले बादल आ रहे हैं, आप देख सकते हैं काले। अच्छा मैंने एक दफा कहा ए.आर. रहमान ने दुबई में कॉन्सर्ट करना था, तो मैंने कह दिया रहमान मलिक दुबई में कॉन्सर्ट कर। माशाल्लाह। ये काम मैंने किया। अच्छा, और ये कंट्रोल रूम का तो भंड नहीं था ये ना? ये मेरा अपना। एक दफा ये भी किया था, वसीम अकरम को वसीम अख्तर अनाउंस किया था। Very वसीम good। अकरम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, वो अक्सर हो जाते हैं। इमरान फारूक के मर्डर पे हम फारूक सत्तार कहते थे। बहुत सारी ऐसी बातें। नीलम भंड भंड एक दफा ये हुआ था कि मैं आउटडोर कवरेज पे पहली दफा गई थी मुल्तान, कोई इलेक्शन था, जिमनी इलेक्शन को कवर करने ना। तो क्योंकि मेरी पहली दफा रिपोर्टिंग थी वो, हाँ। तो मैं ऊपर से मुल्तान गई भी हूँ, तो वो कैमरा मैंने जैसे फिक्स किया हुआ है ना मेरे पे कैमरा, तो एक बड़ी जोशीली सी खातून आई, उसने कहा धांधली हो रही है यहाँ पे, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैं इतने जज्बात में आ गई कि मैं अपना माइक पकड़ के मैं उसके पीछे पीछे जाना शुरू हो गई, और कैमरा जो था वो वहीं पे फिक्स था। तो मेरे कान में चीख रहा है नीलम फ्रेम में आओ, तुम फ्रेम से आउट होके निकल चुकी हो। हम बीपर ले रहे थे और ये गायब, मैं कह रही हूँ कहाँ चली गई? फ्रेम से एक बंदी आउट हो गई फौरन। ये धांधली चेक कर। आवाज आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही है मैं इसकी। उसको कन्विंस करी थी कि प्लीज तुम बोलो मेरे माइक पे जो तुम कहना चाह रही हो, और वो बोल नहीं रही थी। अच्छा लेकिन मैं नीलम को out भी हो हमारी गई। आवाज नहीं आई थी। मैं नीलम आप बताएं आप क्या, वो जा रही है जी मैं बताती हूँ, और उनके पीछे पीछे चल पड़ी है। इस बात ही होगी ना बहुत ज्यादा कि मैं सारी फुटेज दिखा दूँ। ओके, और कभी ये हुआ है कि आपको कह रहे हो कि सवाल पूछ लें कंट्रोल रूम से, आप कह रहे हो सवाल पूछ लें, और आपने वो सवाल पहले से पूछा हुआ होता है, हाँ भाई। लेकिन अब आप कैसे बताएं कि ए शख्स ये सवाल तो मैं पूछ चुकी हूँ, मैं कैसे पूछूं ये सवाल दोबारा? अभी 1 मिनट पहले तो पूछा है। और अक्सर हमारी लड़ाई होती है इस बात पे, हम टॉक बैक ऑन करवा के कहते हैं हम ये पूछ चुके हैं। अच्छा उसके जवाब में अगर वो रिपोर्टर है वो कहते हैं जैसा कि जैसे मैंने मैंने आपको अभी बताया। पहले अभी बताया है, कहते जैसा नहीं कि अभी आपने बताया। अलग तरीके से पूछा, अब आप इस तरीके से बताएं। पूछें। रिपोर्टर भी इरिटेट हो जाता है ना कि चौथी दफा मुझसे ये कोई सवाल। बुनियादी मसाइल है दुनिया के हर न्यूज कास्टर के साथ, ये बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। ओके ग्रेट, चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेके और उसके बाद प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। खुश आमदेद जी एक बार फिर। ये ईदी विदी अब आप लोगों की जी जी वो ईदी लेने की उम्र तो नहीं रही है। माशाल्लाह देखें हम देने की सबसे उम्र आप है। बड़े ईदी हैं, देने की उम्र सबसे है। बड़े आप हैं, तो आप आप उस्ताद आगे हैं मैंने हमारे। पोल खोलना शुरू कर दिया है कि कौन कितना बड़ा है। खबरें पढ़ने का शौक हुआ, जैसे कि सतीफ ने भी बताया जी, था, जी। आपसे कब मिलने से आने आप की देखते वो थे बचपन से? जब हम छोटे छोटे थे तो आपको देखा करते थे। ईदी तो आप ही देंगे। चलें ऐसा कर लें, सब अपनी अपनी उम्र बता दें, सबूत के साथ मैं ईदी दे देता हूँ। चलें देखिए उम्र तो चेहरे पे नजर आती है, वो तो कहने की जरूरत ही नहीं है। वो तो मैंने बता दी कितनी नजर आ रही है मुझे, तो बड़ा मसला हो जाएगा, फिर आप लोग आइंदा आएंगे नहीं मेरे शो में। 5000 ठीक है। चलो हाँ सही है, ज्यादा नहीं लेंगे आपसे। 5000 सही है। आप लोगों ने आर्ग्यूमेंट ये बनाया कि मैं आप सबसे बड़ा हूँ इसलिए आप लोगों को ईदी दूं। आप ये बात सबसे- साबित कर दें, मैं दे देता हूँ ईदी। You are- सिंपल,
नहीं आप बड़े हैं, देखें आप बड़े हैं, आप हमसे सीनियर कैसे हैं। यकीन कब कर से लो? देख रहे हैं आप? आप सीनियर हैं हमसे। आईडी कार्ड देकर दिखा रहे हैं मुझे आप अपने। हमसे सीनियर हैं, आप कहते हैं आप नहीं हैं, आप कहते हैं आप आप नहीं हमारे हैं, senior सीनियर नहीं हैं। सीनियर होने में और बड़े होने में फर्क है ना, एज वाइज बड़े होने में। सीनियर और बड़े को अगर हम इसकी मीनिंग बताएंगे तो वो यही बनेगी। नहीं नहीं नहीं, बड़ा एक और उम्र के लिहाज से और एक काम के लिहाज से। नहीं, मैं अपने छोटे भांजे को ईदी देती हूँ, मैं अपने भाई को ईदी देती हूँ, तो मैं आपका छोटा भांजा हूँ, मैं कौन हूँ? आपसे तो मेरी बात होती तो छोटा भांजा कहाँ से आ गया बीच में भाई? तो आपसे हम मांग रहे हैं ना, आप बड़े मतलब क्योंकि आपने बड़ा हमसे छोटे पहले को से देता है यार ना भाई ईदी। ज्वाइन किया। हम तो हाँ। वैसे भी घर से दूर हैं और हमें ज्यादा अल्लाह फील ना हो घर वालों की कमी। आपकी इंतहाई ये माधव के साथ आप ईदी मांग रही है कि देखें हम तो घर से दूर हैं, देखें और गरीबुल वतन है हम, और कुछ रहम खाएं। शॉर्ट नोटिस में हम यहाँ आके बैठे हैं। ये बचपन में आप लोगों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर हम लोग कुछ खाएंगे पियेंगे, अब ये जाए डिस्कशन यहाँ पे ये मेरी तरफ किस तरह आ गई? मैं आप लोगों से पूछने लगा था कि आप लोगों ने किसी ने ईदी कितनी देती हैं आप लोग ईदी और ये वो, तो मेरे ये पे हाल क्या? मुश्तरका प्लान बना आप कर मना करेंगे और नेशनल हमने टीवी सुना है लोगों के सामने हमने dignity ये खराब सुना है हो कि गई। दिल के आप खुले हैं माशाल्लाह से। हाँ और ये गलत है, ये खबर गलत है। गलत है। ये बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में अफवाह उड़ाई है, ये गलत, मैं तरदीद मेरा नहीं करता ख्याल आप हूँ। मना करेंगे, कंजूस लोग तो देख नहीं हो, रहे हैं, आप बदामी ये का तो कहेंगे कि पता नहीं है। मैं पैसे नहीं नहीं मैं हूँ कंजूस, हाँ चलो एक कोई बात सिंगल नोट ही तो होता है 5,000 का, दिखा दे। हाँ, वो कैसा होता है जरा दिखाया? आपके पास लाखों फैंस बदामी के देख रहे देख रहे हैं हैं कि और आज बदामी क्या हमें impression ईदी देंगे पड़ेगा। और कितनी देंगे ये ये भी। ब्रेक में जो डिस्कशन हो रही थी वो ये हो रही अब थी। मामला आपकी इज्जत पे आ गया है कि फैंस भी देख रहे हैं, ईदी तो अच्छा, देनी अगर पड़ेगी। मेरे पास वाकई में ऐसा वॉलेट नहीं है, चलो देखा पता मैं क्या मुझे पता था। आप सच में नहीं है टीम wallet। से कहे आप वॉलेट लाया टीम में जाए पास प्लीज, होगा। वॉलेट तो लाया प्रेम जाए। तो खत्म हो जाएगा तब तक। नहीं हम चले मैं आप लोगों को ईदी कुछ ना कोई ईदी देने का वादा करता हूँ, अब कितनी दूंगा वो तो मेरे ऊपर वादा नहीं, इख्तियार आप है ना। ऑन एयर हमें ईदी दें। भाई हम फिर वॉलेट यहाँ से प्लीज, जाएंगे। प्रोड्यूसर साहब वॉलेट लेकर आए। आप क्या ये बता रहे मुझे हैं? बता दिया। हम लोग वेट कर लेंगे जब आप तक। मुकर हाँ, जाएंगे प्रोग्राम नीलम का बुलेटिन है उसके बाद ऐसे देखिए नीलम को नीलम को जाना हम दे देंगे ना। देखिए मैं बुलेटिन कर लूंगी, आप मुझे ईदी दें, मैं यहीं से रवाना हो जाऊंगी बुलेटिन के लिए। है। ये तो अब ईदी लेने से चुके बाद ईदी छीनने तक आ गई, प्रोग्राम खत्म कर दूं मेरा ख्याल है मैं। नहीं नहीं वसीम तुम and साइन करके that's दे दो, हम उसको खर्च भी नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो मैं ये अब ये फ्रेम करवा के अभी हम कितनी एयरवेल ईदी के आई है एंट्रेंस मुझे पे नहीं पता। लगाएंगे। ये यार ईदी आई हद है। हो गई मतलब। आज के बाद अगर कोई मुझसे पूछेगा किसी इंटरव्यू में कि वसीम बदामी आपकी जिंदगी का कौन सा प्रोग्राम था जो आपको बहुत महंगा पड़ा, तो ये वो प्रोग्राम था। 4,000 महंगा। नाज़रीन ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे रहे हैं। तो सहाफी बदनाम है पैसे लेने के बड़ी लिए। मुश्किलों से पैसे आपने दे रहे देखा हैं। ऑन एयर 4 खवातीन ने किस तरीके से मुझे दीवार से लगाया, मेरे गिर्द घेरा तंग किया गया, तासुब का मुजाहरा किया गया और मुखालिफाना बयानात दिए गए और मुझसे 4,000 रुपए ले लिए गए। ये आप सब लोग, नहीं ऐसे नहीं ना, ये तो One by one. अच्छा मेरा माइक सलाम लगा हुआ है करेंगे इसलिए ना हम मैं- आपको। अच्छा चलें जी, अस्सलाम ये आपको ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। ये दीवार ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। ये बहुत बहुत ईद आपके लिए मैं मुबारक। खड़ा अच्छा हो बहुत सकता हूँ। शुक्रिया। ठीक है। तो अब मेरा हक बनता है एक एक लाइन सब गुनगुना दे, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा उसके बाद। चले भाई, अब तो बनता है ना, अब तो मैं कह सकता हूँ। चले जी, कुछ भी गुनगुना दें। अच्छा ये अली जफर का है, लाइक दिस सॉन्ग। जुगनुओं से भर ले आंचल, बीत जाए कहीं ना ये पल, कल जो होगा देख लेंगे कल हो, कल जो होगा देख लेंगे कल। नॉट बैड, हाँ भाई, वेरी गुड, इन फैक्ट वेरी गुड। नाइस। इसके बाद मैं तो बहुत बेसुरी हूँ। मुझे बर्दाश्त हमें अंदाजा कीजिए। है, आप सुना रही अंदाजा है। अच्छा जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। नहीं, आपने जितना माहौल बनाया था उतनी आप बिल्कुल नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा गया, मेरी तो जबरदस्त। आवाज बहुत खराब है, मुझे माफ कर दिया जाए। ये तो हो ही नहीं सकता, वरना आपको 1,000 रुपए वापस देने पड़ेंगे। नहीं भाई ये तो कोई सीन नहीं हुआ। हाँ, ये 1,000 रुपए गाना गाने के। ये समझ यही समझ सुना है भाई। यार बहुत खराब आवाज हो रही सदफ मुझे से। अंदाजा है, लेकिन मैं बात पे यकीन करना ये चाहता हूँ सुन डिपार्टमेंट के। मेरा नहीं है। नहीं ये सब इन दो के साथ ज्यादती हो जाएगी वरना। यार कौन सा गाना गाऊं मैं? दिल दिल पाकिस्तान गा हाँ, दे। दिल दिल पाकिस्तान। अच्छा हाँ, ये मैंने सोचा हुआ था। आप और मिली नगमा सोच लें। आप वो गले लपे आती है दुआ बन के, हाँ, ऐसे तमन्ना कर लो। मेरी। चलो दिल दिल पाकिस्तान। गाए दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। जबरदस्त, नाइस। ठीक है, थैंक यू सो मच। जिसका बुलेटिन लेट हो रहा है आपकी वजह से, जल्दी बताएं। मुझे बिल्कुल कोई गाना याद नहीं आ रहा। कोई तो गाना। चल आप तीनों की अगर इजाजत है तो फिर मैं इनको बख्श दूं।
हाँ हाँ उनको रियायत दे दी जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप सबकी आमद का बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। Thank you so Thank you much. very और much। ईद मुबारक बहुत-बहुत आप सबको सबको। बहुत बहुत और मुबारक। इसी का really बहुत fun. शुक्रिया। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमारे जो बाकी भी दोस्त हैं न्यूज़ कास्टर्स, सब हम ये वाकई एक बात मजाक में नहीं, बिल्कुल सही बात है कि एक बिल्कुल फैमिली की तरह है और सबकी अपनी अपनी शिफ्ट थी या कोई ना कोई मसरूफियात थी, वरना हम सबके साथ प्रोग्राम करते हैं। तो उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया और ज़िंदगी रही, सेहत रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।